a body of mass small m is moving with a uniform speed v along a circle of radius along a circle of radius r. What is the average escalation what is the average escalation from A to B? ऑप्शंस देखिए, डायग्राम भी दिया हुआ है. ऑप्शन ए इज 2v square upon pi r. ऑप्शन बी इज 2√2v square upon pi r. ऑप्शन सी इज v square upon pi r and option D is none of these. नाउ देखिए बच्चों, डायग्राम कैसे आपको दिया हुआ है, और ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. यूनिफॉर्म स्पीड v दे के रखा हुआ ना, ये ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक. ये देखिए यहाँ पे भी स्पीड v है और यहाँ पे भी स्पीड v, ऐसा क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक. स्पीड इसकी कांस्टेंट है, यूसीएम का केस है, ठीक. यूसीएम का अगर केस है बच्चों, टेंजेंशियल एस्केलेशन और अल्फा आपका कितना होगा, 0 होगा. ओनली क्या होगा, एसी प्रेजेंट, और एसी ही क्या होगा, एसी नेट होगा, नेट एस्केलेशन यही होगा, ठीक. करेक्ट. उसके बाद पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द एवरेज एस्केलेशन फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, एवरेज एस्केलेशन बच्चों इन्होंने पूछा हुआ है ए से बी तक का, ठीक. सो अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है. अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए जरा क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊं. यहां पर वेक्टर ए एवरेज अगर आप निकालोगे, है ना, एवरेज एस्केलेशन अगर आप निकालोगे, अब देखो खास बात है, पता है क्या, इसने आपसे एवरेज एस्केलेशन पूछा और एवरेज एस्केलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, खास बात ये, ठीक. अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालने में कामयाब हो गए, टोटल टाइम कितना लगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. इधर देखिए, यहां से यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का जो समय है, एक बात और बताना मैं आपको चाहता हूं, ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं, खुद सोचो. अरे v अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट है. खुद सोचो, अगर उसकी ये वाली स्पीड ऐसे कांस्टेंट है, ठीक, तो पर यूनिट टाइम में जो एंगल ट्रेस कर रहा होगा सेंटर पे वो भी तो इक्वल होगा. मतलब एंगुलर स्पीड भी क्या है उसकी, कांस्टेंट है. और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तभी तो अल्फा अल्फा क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी, तभी तो अल्फा 0 है. यूसीएम का केस है, ओमेगा कांस्टेंट होगा भाई, वी भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, ठीक. ये हो गया. अब सुनिए ध्यान से जरा, यहां पर अगर ओमेगा कांस्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना, यहां से पूरा घूम के यहां तक आने में टाइम कितना लगाता है, कैपिटल टी. भाई ए से चला और वापस पूरा ए पर आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इसका टाइम हो गया टी. लेकिन ए से बी तक का, मतलब ये टाइम फ्रॉम ए टू ए, टाइम फ्रॉम ए टू ए से ए का टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी, पूरा साइकिल कंप्लीट करने में. टाइम फ्रॉम ए टू ए, ये कितना हो गया, कैपिटल टी, टाइम पीरियड के इक्वल. लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम फ्रॉम, यहां पे करते हैं यार, एक मिनट रुक जाओ, जगह की कमी है थोड़ी सी. टाइम फ्रॉम ए टू ए कितना है, कैपिटल टी, और टाइम फ्रॉम
ए टू बी, है ना, ए से बी तक का समय कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का समय कितना होगा, पूरे समय का 1/4, खुद दिमाग लगा लो भाई, है ना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो जितना टाइम लग रहा होगा उसका 1/4, क्योंकि ये जो है ए से बी तक का जो पार्ट है टोटल का 1/4 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी तक का टाइम t/4 हो जाएगा। ठीक है ना, t/4 हो जाएगा। ठीक, अब टोटल टाइम कितना हो गया, t/4, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है, कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पढ़ाया है, 2πr/, है ना, टोटल टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr/t, सो t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2πr/v। ठीक, 2πr/v हो गया ये, करेक्ट, इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे t/4 चाहिए, तो बोथ साइड 1/4 करोगे तो हो जाएगा t/4, क्योंकि a से b जाने में उसको समय कितना लगा है, t/4, यहां से यहां तक का समय तो t/4 है, यानी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो भी होगा वो मैं निकाल लूंगा, और टोटल टाइम मैं कितना रखूंगा, t/4, तो इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया πr अपॉन में 2 इंटू वी 2v, ये लीजिए, ये इतना टाइम आपको लगा ए से बी जाने में। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ये कैसे निकालोगे, ये नया पेज लेना ही पड़ेगा यार, या यहीं पे निकाल लेते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, सुन लो ध्यान से, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कुछ लोग बोलेंगे 0 हो गया, फाइनल वी है इनिशियल, भैया वो स्पीड दे के रखी, वेलोसिटी थोड़ी ना दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आपको स्पीड देके रखा हुआ है, वेलोसिटी थोड़ी ना देके रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, ये जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालने के तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, याद है, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल टाइम तो ए से बी तक का निकाल लिया तुमने t/4 से, ये देखो ये पॉइंट ए है और ये बी है, करेक्ट, यहां एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे स्पीड कितनी है v, और यहाँ पे कितनी v, आपको याद है टोटल चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पीछे, एक फॉर्मूला था आपका 2v sin θ/2, ये पहला तरीका है, बहुत सारे तरीके सारे बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था आपका 2v sin θ/2, 2v sin θ/2, सो 2v sin, और थीटा कितना है 90, सो 90/2, याद आया, 2v sin 90/2 sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2। ठीक, ये वाले 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2 इंटू v इंटू 1 इज v अपॉन में √2, √2 गेट्स कैंसिल्ड, टोटल चेंज इन स्पीड कितना है √2v, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, क्या कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया आपने, है ना, इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो ये ऐसा दिखा, ये वाला ऐसे, और इसको पैरेलल शिफ्ट करके पीछे कर दिया तो ये ऐसा दिखा। अब बताओ, v और v मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल कितना है 90 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा v√2, याद है, नोट्स उठा के देखिए, और नहीं आता है तो आप फॉर्मूला लगाओ ना, v नेट कितना आ जाएगा इस केस में भैया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से √ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा v√2, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इक्वेशन। सबसे पहले जो चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशन बनाओगे, कैसे बनाओगे, नेट चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये किधर है v, नहीं ये किधर है माइनस वी आई कैप, और ये किधर है प्लस v जे कैप, तो यही आपका डेल्टा v कर दे रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, जैसे पसंद हो वैसे निकाल लो, ये आ जाएगा अंदर 2v स्क्वायर v√2। तो चाहे चेंज इन वेलोसिटी उससे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया v√2।
ठीक, आ जाइए यहाँ पर। अब मैं सीधे फॉर्मूले में लगा रहा हूँ, आंसर निकाल रहा हूँ। सो एवरेज एक्सक्लेशन कितना आ जाएगा बच्चों आपका? चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था? v√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, अभी अभी आपने निकाला है, कितना आया है टोटल टाइम? t/4 पाई r बाय 2v, पाई r बाय 2v। सही है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों v√2 और 2v ऊपर जाएगा, सो इंटू 2v अपॉन में पाई r। ठीक, v इंटू वी इज वी स्क्वायर, सो 2√2 v का स्क्वायर अपॉन में पाई r। चेक कर लीजिए, क्या कोई ऑप्शन दिया है 2√2 वी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर पाई r? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था।